राधिका ने ये बातें सुनी, पर सुनकर अनसुनी कर दी और उसी तरह सामान पैक करती रही जितनी इस घटना के पहले पैक कर रही थी। पर बेटी ने जब ये संवाद सुना, उसे बुरा लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने हम भाई बहनों की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की है, तो पिताजी ने ऐसा क्यों कहा। इसलिए जब थोड़ी देर बाद माधव कमरे से बाहर गए, बेटी कल्याणी ने अपनी मां से पूछा कि मां, जो पिताजी ने कहा वो उन्होंने गलत कहा था आपके लिए, कि तुम्हें आदर्श मां बनने में बहुत समय लगेगा, जबकि आपने हमारी परवरिश बहुत सही तरीके से की है। तब जो कहा पिताजी ने जो गलत था, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं व्यक्त की, आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया। यह सुनकर राधिका ने बेहद शांति से जवाब दिया कि कल्याणी, इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करने जैसी कोई बात ही नहीं थी, जवाब देने जैसी कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने बस अपना मत रखा। उनके अनुसार आदर्श मां की परिभाषा अलग है, और मैं ऐसा मानती हूं कि यदि मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा व्यक्ति बनाया है, तो मैं एक आदर्श मां हूं। और उनके दृष्टिकोण में, उनकी राय में, यदि बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखा जाए, बच्चों की केयर की जाए, बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाए, तो वो ऐसा मानते हैं कि वो आदर्श मां होती है। ये जवाब देने वाली कोई बात नहीं, तो बस हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उनकी परिभाषा कुछ और है, मेरी आदर्श मां की मेरी परिभाषा और कुछ है। और हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात कहने का। इसमें रिएक्शन जैसी कोई बात ही नहीं थी। इतना कहकर राधिका शांत हो गई, और जैसे पहले घर का वातावरण था, वैसा ही वातावरण बरकरार रह गया, खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इस बाबत जिस शब्द का राधिका ने प्रयोग किया कि महज हमारे बीच राय अलग अलग थी, उनकी राय में आदर्श मां कुछ और है परिभाषा, और मेरी राय कुछ और थी। जिस खाली हमारे बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, मतभेद था। तो आइए जानते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का असल में अर्थ क्या है, मतभेद और मन भेद में क्या फर्क है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद व मन भेद, इसमें क्या फर्क है। मतभेद में और मन भेद में क्या फर्क है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट मिस्टर राघव से, जो कि काउंसलर हैं और आपको इस बाबत विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। मिस्टर राघव कहते हैं कि हर व्यक्ति, हम में से हर व्यक्ति अलग अलग वातावरण में व अलग अलग परिस्थितियों में पला बढ़ा है। हम में से हर व्यक्ति अलग अलग वातावरण में, अलग अलग परिस्थितियों में पला बढ़ा है। जब अलग अलग वातावरण में, अलग अलग परिस्थितियों में पला बढ़ा है, तो स्वाभाविक है हमारे अनुभव भी अलग अलग होंगे। यदि हम अलग अलग वातावरण परिस्थिति में पले बढ़े हैं, तो उसका हमारे अनुभव भी अलग अलग होंगे, व्यक्तियों के प्रति, जीवन के प्रति। जब हमारे अनुभव अलग अलग है, तो इसका असर स्वाभाविक है हमारे विचारों पर भी पड़ेगा। तो कुछ मुद्दों पर हमारे विचार दूसरे व्यक्ति के विचारों से अलग होंगे। राघव कहते हैं कि आप चाहें या ना चाहें, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, हर व्यक्ति की राय अलग अलग होगी। जो हो सकता है कि आपकी राय से मेल ना खाती हो, पर उस राय पर
आप किस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। यानी प्रतिक्रिया व्यक्त करना ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आगे कहते हैं राघव कि जब एक ही चीज पर हम अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय सुनते हैं, ऐसे में हमें बहुत से व्यक्तियों के बारे में जानने मिलता है, वस्तुओं के बारे में सीखने मिलता है। हमें जानना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए और हमें इनकी राय को स्वीकारना भी चाहिए, क्योंकि जब चाहे इनकी राय आपकी राय से अलग ही क्यों ना हो, जब आप इनकी राय को स्वीकारते हैं और आपकी राय मिलकर ये राय आपको आगे के लिए दिशा मिलती है, आपको आगे बढ़ने, जब सामने वाले की राय और आपकी राय मिलती है तो आपको आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा मिलती है। राघव आगे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति अपनी बात आपसे कहता है, अपने विचार आपसे कहता है, अपनी राय देता है, यदि उसकी राय और आपकी राय में फर्क है तो तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें। आई रिपीट, यदि एक व्यक्ति अपनी बात आपसे कहता है, अपने विचार प्रकट करता है, तो ऐसी अवस्था में यदि उसके विचार और आपके विचार अलग हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें। बेहद शांति से उसकी बात सुने, ध्यान से सुने, समझें और अपनी बात भी पूरे आत्मविश्वास से कहें। इसकी बात शांति से सुने, समझें, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने विचार से हट जाएं। इनके विचार आपके विचार मिलकर आपको जीवन में आगे लेकर जा सकते हैं। राघव कहते हैं कि सामने वाले की बात शांति से सुनना, उससे समझना, उससे स्वीकार करना, ये एक स्वस्थ मानसिकता की निशानी है। क्योंकि हम चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, हमारे पास एक सीमित बुद्धि है। हम उससे कितना सोच पाएंगे? जब इसका विचार हमारा विचार मिलेगा तभी तो ये दुनिया सुंदर बन पाएगी, अन्यथा यदि इसके विचार हमारे विचार यदि एक होंगे तो ये दुनिया नीरस बनती जाएगी। तो राघव कहते हैं कि जब आप सामने वाले से ऐसा कुछ सुनते हैं जो आपके विचारों से अलग हटकर है या राय उसकी हटकर है, ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें, शांति से सुने, समझे और उसे स्वीकार करें। और जब आप ऐसा करेंगे, सामने वाले की राय का आदर करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे, तो जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सकारात्मक एनर्जी आपके आसपास मंडराती रहेगी। अब जब आप इन बातों को स्वीकार करते जाएंगे, जो सामने वाले की और आपकी, जब आप अलग हैं, इसके विचार अलग है, पर जब आप स्वीकार करना शुरू कर देंगे, तब लोग आपके लिए कौन सा गीत गुनगुनाएंगे, वो गीत आप तक भी पहुंचाएंगे। उसके पहले जाते जाते राघव कहते हैं कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती। राघव कहते हैं कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी पता नहीं क्यों लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। तो एक सुंदर सा गीत आपके समक्ष, जब आप दूसरों की राय और विचारों को स्वीकार करेंगे, उनको आदर सम्मान देंगे, तो आपके लोग कौन सा गीत गुनगुनाएंगे, जरा सुनना है और साथ में गाना भी है। अपने गले लगा लो, गाओ।
अपने गले लगा लो है मेरे हमराही। आगे की लाइनें ध्यान से सुननी है। बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। जिन राहों पर हंस के चलो तुम फूल वहाँ खिल जाते हैं। दम लेने को जहाँ रुको तुम मधुशाले बन जाते हैं। तुमको छू ऐसा भाव, ऐसा चाव होना चाहिए कि लोग आपके लिए गा उठे जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं। दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो ए मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। आज हमने जो सुना, छोटा सा सार, भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया कि मैं हर जगह व्याप्त हूं, जब इस बात का एहसास आपको रहेगा तो आपसे गलत कार्य नहीं होंगे। तो ये हम अच्छे NRSP परिवार अच्छी तरह से जानता है कि नारायण आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। दूसरा अध्याय कि हम सब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग वातावरण में पले बढ़े हैं, तो स्वाभाविक है हमारे अनुभव अलग होंगे, हमारे विचार भी किसी किसी मुद्दे पर अलग हो सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का विचार राय आपसे हटकर है तो तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है, उसकी बातें ध्यान से शांति से सुननी है, स्वीकार करनी है, ताकि आपकी जो विचार हैं उनके विचार मिलकर हमें एक नई दिशा मिल सके, हम जीवन में आगे बढ़ सके। दो चीजें आज हमने सुनी और हमने सीखी। दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि भीगे मौसम की खुशबू, क्योंकि गर्मी है ना, भीगे मौसम की खुशबू इन हवाओं में हो, भीगे मौसम की खुशबू इन हवाओं में हो, आपके साथ का एहसास इन फिजाओं में हो। भीगे मौसम की खुशबू इन हवाओं में हो और आपके साथ का एहसास इन फिजाओं में हो। यूं ही रहे सदा आपके होठों पर मुस्कुराहट, यूं ही रहे सदा आपके होठों पर मुस्कुराहट। इतना तो असर मेरी दुआओं में हो, इतना तो असर मेरी दुआओं में हो, इतना तो असर मेरी दुआओं में हो। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही